हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है सिविल समझ के इस एप्लीकेशन पर और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर भी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जेओटी 5th सेमेस्टर का एक नया सब्जेक्ट आईओटी। शॉर्ट में है आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसका पूरा नाम हुआ। अब वाकई में ताज्जुब की बात यह है कि ब्रांच सिविल है लेकिन पढ़ हम रहे हैं कंप्यूटर के बारे में। ऐसा इसलिए किया गया कि अभी जो सिनेरियो है, हर चीज़ डिजिटलाइजेशन हो रहा है, एवरीथिंग डिजिटल फॉर्म में आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग वह सब्जेक्ट है, हम पूरे सिलेबस का, पूरे सब्जेक्ट का अगर ओवरव्यू देखें, पूरे सिलेबस का ओवरव्यू देखें, इस सब्जेक्ट में आपको क्या करना है, ये सब्जेक्ट पढ़ के आप क्या सीखेंगे, तो पूरा ओवरव्यू यही कहता है कि आज के युग के अनुसार आपको डिजिटल नॉलेज होना ज़रूरी है। और ये वही है डिजिटल नॉलेज, और कुछ नहीं है। यूँ कहे तो ये एक, अगर आपका कॉलेज आईओटी सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है, एआई अगर कर लिया है तो वाकई में आपके लिए समस्या है। क्योंकि एआई और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इस आईओटी से। वहाँ पर आपको न्यूमेरिकल्स और ऐसे अतरंगी न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, मतलब हम तो जानते हैं, उसका सिलेबस देख के ही पता चल गया कि इसके अंदर क्या क्या है। एक तो बहुत लार्ज सिलेबस, काफ़ी लेंदी, ट्रांसपोर्टेशन से के बराबर का लगभग है वो। और सेकेंड थिंग कि वो आपके ब्रांच से रिलेटेड नहीं है, तो हम क्यों उसको ज़बरदस्ती का उड़ता हुआ तीर लेंगे हैं? आखिर ज़बरदस्ती का क्यों ऐसा काम करेंगे? तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका कॉलेज एआई अगर सेलेक्ट कर लिया है तो प्लीज़ उसको रिक्वेस्ट कीजिए कि सर हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, आखिर ये मेरे ब्रांच का है नहीं, हम इतना डिटेल्स में क्यों पढ़ेंगे? जो मेरे ब्रांच का है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, डिटेल्स में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑलरेडी बहुत डिटेल्स दिया है। जियो टेक्निकल बहुत ज़रूरी है, उसको सारा चीज़ हम लोग डिटेल्स में करेंगे। लेकिन जो हमारा ब्रांच का नहीं है उसका जस्ट फॉर हमें नॉलेज ही दे दीजिए, वही काफ़ी है। ठीक है, तो चलिए, मोस्ट ऑफ द कॉलेज में आईओटी एंड जियोटेक ही सिलेक्ट हुआ है, लेकिन एक आध कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो ऐसे बोल रहे हैं कि सर हमारा एआई सिलेक्ट हुआ है। तो माय डियर, हम तो कहेंगे कि आप कॉलेज में एक बार बात कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए कि उसको चेंज कर दें, क्योंकि ये कॉलेज के डिपार्टमेंट के हाथ में है। कॉलेज के मैनेजमेंट नहीं, डिपार्टमेंट ही अपने लेवल से इसको सॉल्व कर सकता है, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। तो इस हम पूरा ओवरव्यू बता रहे थे इसका कि आपको देखिए, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स सबसे पहला है। उसके बाद है यहाँ पर कुछ सिस्टम के बारे में, M2M, आई ओ टी सिस्टम मैनेजमेंट विथ नेटकॉन्फ यंग। देखिए ये सब डिफरेंट नाम है, आप पहली बार सुन रहे हैं ये सभी नाम को। आप कहिएगा कि चलिए जो सर बता रहे हैं वो सही है, होगा, गलत तो होगा नहीं। हम इतना डिटेल्स में जाएंगे ही, इसके बारे में कुछ ना कुछ आपको बताएंगे ही, आपको एक्सेप्ट करेंगे ही। तो फ़र्क यहाँ पर इस बात से पड़ जाता है कि क्या ये हमारे लिए वाजिब है। जेयूटी ने ये सिलेबस डाल तो दिया, तो क्या हमको ये समय के अंतकाल तक हमको इसको याद रखना है? तो नहीं, आपको बस एग्ज़ाम पास हो जाए इतना ही भर खाली इसको जानना है, और इतना ही भर इसको ध्यान भी देना है। आपको अपने मेन सब्जेक्ट पर ध्यान देना है अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। बाकी आप फ्री हैं अपना डिसीजन लेने के लिए, लेकिन जो मेरा ओपिनियन है, मैं यही कहूँगा कि इस सब्जेक्ट को आप उतना ही तवज्जो दें जिससे कि आप पेपर को पास कर जाए। ठीक है, बैक नहीं लगे, और बैक लग जाता तो बहुत समस्या होता, वो भी 5th सेमेस्टर में, 6th सेमेस्टर में। तो सबके लिए वरदान तो हो गया है कि चलिए 6th में कोई पेपर ही नहीं है, तो वो तो टेंशन ही ख़त्म हो गया। इस पेपर में आपका मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है। आपको ये बात अभी जिसको समझ में आ गया अच्छी बात है, जिसको अभी नहीं समझ में आया वो पास आउट होने के बाद जब वो मार्केट में अपना डिग्री लेकर के आएगा परसेंटेज का, उस समय उसको बात समझ में ज़रूर आएगा। तो अभी की बात कर लें,
अभी की बात कर ले कि हमें करना क्या है, तो आप ये टारगेट लेके चलिए ना, ये टारगेट लेके चलिए कि एक पेपर 100 नंबर का होता है, ठीक है, 70 नंबर एक्सटर्नल है, 30 नंबर इंटरनल है। कॉलेज से आपको 30 में कम से कम 25 से 28 तो मिल ही जाने हैं, ठीक है। अगर आप कॉलेज में असाइनमेंट वगैरह जमा किए, एक आध दिन भी कॉलेज में अगर अपना शकल दिखा दिए हैं, तो 25 से 28 इंटरनल मिल जाना है। 30 का चक्कर नहीं है, चक्कर आता है 70 का। अगर आप 70 में 50 प्लस नंबर लाते हैं, 50 प्लस नंबर लाते हैं, तो ये आपका डिग्री एनहांस हो जाएगा। ये आपका डिग्री 80% प्लस में जाएगा। 80% तो हम मिनिमम बता रहे हैं, 85% प्लस मान लीजिए, वो जाएगा ही जाएगा। और जब आपके पास में डिप्लोमा में, जैसे 10th में माना जाता है कि मार्क्स अच्छे हों तब 12th में अच्छा कॉलेज मिलता है, 12th में मार्क्स अच्छे होंगे तो बीटेक अच्छे से कर पाएंगे, बीटेक में अच्छे मार्क्स होगा तो हमके कंपनी वगैरह अच्छा प्रेफरेंस देगी कि भाई मार्क्स अच्छे हैं, लड़का पढ़ने में होनहार है। तो यहाँ डिप्लोमा अगर आप 60% 65% मार्क्स लेके आते हैं, तब यकीन मानिए आपका कोई वैल्यू नहीं है। मैं साफ साफ तौर पे बता रहा हूँ, आपका कोई वैल्यू नहीं है, इतना आप ध्यान रखिए। अगर आप फर्स्ट सेम में मेहनत नहीं किए हैं, अगर आप सेकंड सेम में मेहनत नहीं किए, जस्ट पास होते चले गए, जस्ट पास होते गए, डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है। आप एक एग्जाम्पल बन के रह जाइएगा अपने समाज में कि इंजीनियरिंग करने के बाद, डिप्लोमा करने के बाद वो दुकान चला रहा है। आप एक एग्जाम्पल बन के रह जाइएगा, आप बात मेरी मान लीजिए। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सच्चाई है, सच्चाई से पीछे नहीं भाग सकते हैं। तो इस पेपर की मैं बात कर लूँ, देखिए इस पेपर की, तो मैं ये पास होने के लिए उन बच्चों को कर रहा हूँ जिनको बहुत ज़्यादा बर्डन लग रहा है। मेरे पास तो बहुत सारे कॉल्स मैसेज आए हैं बच्चों के कि सर हमें बहुत भारी लग रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा कि ये कंप्यूटर वाला चीज़ हम लोग को पढ़ना है, हम गले से बात उतर नहीं रही है, हमको घुटा नहीं रहा है, कैसे हम इसको पढ़ेंगे। तो हम उनको कहे कि शांत रहिए, समय के साथ सब सही हो जाता है। अगर आप मान लिए हैं कि हमें ये पढ़ना है, तो काम हमारा है, पढ़ाना हमको है। आप एक बार खाली मेरे साथ आप बैठिए तो सही, मेरे साथ आप समय पर आइए तो सही। आपको जो चीज़ नहीं समझ आएगा फिर हमें बताइएगा। बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही सरल भाषा में हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आपको बस यही करना है, आपको बस यही करना है कि जब क्लास होता है आप नोट्स बनाइए, उस समय आप हाल के हाल बातों को करते चलिए। एक दिन में एक क्लास अभी चल रहा है आपका, अभी शुरू के जब तक छुट्टी नहीं खत्म हो जाता है तब तक ऐसे चलेगा। छुट्टी के बाद हम लोग फिर गियर अप हो जाएंगे, जैसे गियर बढ़ा देंगे, 2 नंबर पे चल रहे तो 3 नंबर पे आ जाएंगे, 3 नंबर पे तो 4 नंबर पे आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आपको यही करना है कि हाल के हाल नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि देखिए हम आपको जो नोट्स प्रोवाइड करते हैं, हम आपको जो ये नोट्स प्रोवाइड करते हैं, ये हमारे शब्द हैं, हम अपने शब्द में लिखे हैं कि ताकि हम आपको समझा सकें। लेकिन हो सकता है कि आप हमसे भी ज़्यादा सरल भाषा जानते हो, ठीक है, हो सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। आप हमसे भी ज़्यादा समझा सकते हो अच्छे से, आप खुद अच्छे से समझ सके, तो आप अपने भाषा में नोट्स को बनाइए। हम जिस चीज़ का हिंदी बता रहे हैं, हम हमारे लिए तो नॉर्मल सी बात है, हमको पता है, लेकिन हो सकता है कि ये एक्सचेंज का मतलब हम समझ रहे हैं कि एक्सचेंज का मतलब क्या है, हिंदी में आपको बता दिए कि बदल देना है एक दूसरे को, तो आप अपने से, हो सकता है कि आपके लिए वो टफ वर्ड हो, तो आप हिंदी में वहाँ लिखिए एक्सचेंज मैंने बदलना। तो ये सब चीज़ जो छोटे छोटे एफर्ट्स होते हैं ना, यही सक्सेस इज़ द सम ऑफ द स्मॉल एफर्ट्स। आप सुने होंगे ये बात को कि सभी छोटे छोटे एफर्ट्स का ही सम होता है सक्सेस। तो चलिए, बातें तो बहुत सारी होती रहेंगी और हम ज़्यादातर इन सब चीज़ों से अवॉइड करते हैं कि आपका सिलेबस ख़त्म होना चाहिए और समय से पहले, ताकि आपको तैयारी करने का समय मिले। तो यहाँ पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स में ये ऐसा सब्जेक्ट है, पूरा का पूरा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको जानना है कि हम आज के डेट में जो मोबाइल यूज करते हैं और जो लैपटॉप, कंप्यूटर, टैब, ये सब जो इस्तेमाल करते हैं, बस वही सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर है, ठीक है। कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में आपको नाम आएगा, कुछ यहाँ पर एप्लीकेशन के बारे में नाम आएगा, कुछ परफॉर्मेंस के बारे में नाम आएगा, कुछ प्रोटोकॉल के नाम आएंगे। तो ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर आपको समझना है, ठीक है। तो ओवरव्यू आपको एक सब्जेक्ट का पता चल गया कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या हुआ, कि क्या हमें पढ़ना है। बेसिकली ये एक आपका डिजिटल वर्ड का डिजिटल फॉर्म में आपको समझना होगा कि मतलब कि डिजिटल वर्क में क्या यूजेज हैं इसके।
ठीक है। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ भी नहीं है इसमें। तो सिविल में आपको एक ये अलग से एक्स्ट्रा पेपर आपको दे दिया गया है कि ताकि आपको डिजिटल चीज़ों का नॉलेज हो, क्योंकि आने वाला समय इसी का है। पेपर वर्क बहुत ही कम हो जाएंगे और यही सब आपको चलेंगे। तो टोटल 6 यूनिट है और टोटल 6 यूनिट को हमें 3 महीने में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आराम आराम से पढ़ेंगे, समय हमारे पास काफ़ी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यूनिट 1 लेक्चर नंबर 1 का सिलेबस, जो यूनिट 1 हमने यहाँ पर सिलेबस में इंसर्ट किया हुआ है। तो इस यूनिट में हम लोग आज के सेशन में क्या करेंगे, आईओटी का डिफिनीशन क्या होगा, ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी, थिंग्स इन आईओटी, आईओटी के प्रोटोकॉल्स, लॉजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी, आईओटी फंक्शनल ब्लॉक, आईओटी कम्युनिकेशन मॉडल एंड आईओटी कम्युनिकेशन एपीआईज। बस इतना ही आज हम लोग कवर करेंगे, बाकी हम लोग ये नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे इसको। तो उम्मीद है आपको ये माइंड में ये एक ओवरऑल आइडिया हो गया होगा कि हमको अभी क्या पढ़ना है और टोटल सिलेबस का निचोड़ क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए देखिए, जो बच्चे क्लास बाद में भी देख रहे हैं, कल हमें एक मैसेज आया था, जो बच्चे क्लास बाद में भी देख रहे हैं, अगर उनको बाद में भी डाउट होता है, आप हाल के हाल वहाँ पर मैसेज कर दीजिए कमेंट में, आपको वहीं पर रिप्लाई मिल जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि बार बार हमको इस जगह पे एप्लीकेशन में जहाँ पर आप क्लास देख रहे हैं वहाँ पे रिप्लाई नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर दीजिए, सर हमको इस पॉइंट में डाउट था। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप हमें मैसेज कर दीजिए कि हमें इस पॉइंट में डाउट था, हमें लेक्चर में पॉइंट नहीं समझ में आया, हम आपको हाल के हाल समझा देंगे, ठीक है। अब जो बच्चे क्लास साथ में देख रहे हैं, तो अगर उनको एट ए टाइम है तो वो आप वहाँ पर मैसेज कीजिए, आपको हाल के हाल उसका रिप्लाई मिल जाया करेगा, ठीक है। लेकिन घोंटना नहीं है, पानी से निकलना नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा, अच्छा चलो अभी निकल जाओ, बाद में हम पचा लेंगे उसको, ऐसा नहीं करना है। तो ये सब चीज़ों से थोड़ा सा सोचना है कि कैसे हम इसको टैकल करें, क्योंकि आने वाला समय आपको फिर मौका नहीं देगा दोबारा चीज़ें सीखने का। चलिए, तो सबसे पहले है आईओटी का डिफिनीशन। आईओटी बहुत बार नाम हम लोग सुन लिए, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आखिर है क्या ये? इंटरनेट का मतलब तो हम समझ रहे हैं कि जो हम नेट सर्फिंग करते हैं, जो चीज़ें हम सर्च करते हैं, जो चीज़ें हमें दिखती नहीं है लेकिन हर चीज़ें डाटा प्रोवाइड करा देती है, वो इंटरनेट कहलाता है। और थिंग मतलब क्या? थिंग मतलब वस्तु। तो इंटरनेट ऑफ थिंग का मतलब क्या हुआ? ए नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट। फिजिकल ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको फिजिकल ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो फिजिकल ऑब्जेक्ट का वह नेटवर्क दैट आर कनेक्टेड टू इंटरनेट, ऐसा फिजिकल ऑब्जेक्ट का नेटवर्क, ऐसा नेटवर्क, कोई एक ऑब्जेक्ट नहीं, एक पूरा नेटवर्क मिलके क्या, दो या दो से ज़्यादा वस्तु मिलेगा तो नेटवर्क बन जाएगा वो, ठीक है। तो नेटवर्क का मतलब कि एक चीज़ नहीं है, इसके साथ में दो तीन चार चीज़ें और भी हैं। तो वो क्या करे कि कनेक्टेड टू इंटरनेट एंड कैन कलेक्ट, एक्सचेंज एंड एक्ट ऑन डेटा विदाउट मच ह्यूमन हेल्प। फिर से समझेंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का क्या मतलब हुआ कि फिजिकल ऑब्जेक्ट का वह नेटवर्क जो इंटरनेट से कनेक्ट होकर के, ये आपका पास में नेटवर्क है, कुछ सामान यहाँ रखे हुए हैं, और इंटरनेट से जब ये कनेक्शन बना लेता है तब ये डाटा को कलेक्ट करना, डाटा को एक्सचेंज करना, बिना किसी आदमी के सहायता के यह काम करने में सक्षम होता है। तो उस नेटवर्क को इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा जाता है। दिस थिंग्स कैन बी मशीन, वो जो थिंग्स है, जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है, वो मशीन भी हो सकता है, सेंसर, व्हीकल्स, होम अप्लायंस और एनी अदर डिवाइस दैट हैज ए सेंसर एंड इंटरनेट कनेक्शन। तो ऐसा कोई भी डिवाइस हो सकता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसमें सेंसर है, जिसमें इंटरनेट कनेक्शन लेने की क्षमता है, और जो डाटा को कलेक्ट कर सकता है, डाटा को एक्सचेंज कर सकता है, डाटा को प्लॉट कर सकता है बिना किसी ह्यूमन के हेल्प का, उसको हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहेंगे। तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स कोई मशीन हो सकता है, कोई सेंसर हो सकता है, कोई व्हीकल हो सकता है, कोई होम अप्लायंस हो सकता है,
ठीक है, या कोई भी ऐसा डिवाइस जो इंटरनेट कनेक्शन से या सेंसर से कनेक्ट होने की क्षमता रखता हो। तो उम्मीद है इंटरनेट ऑफ थिंग्स आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, व्हाट इज आईओटी, आईओटी क्या है। आपको ये 2 नंबर का डिफिनेशन आ सकता है, 2 मार्क्स में डिफिनेशन पूछ सकता है व्हाट इज आईओटी। तो आईओटी इज ए नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट, फर्स्ट लाइन आपको यही लिखना है। आईओटी मीन्स क्या है, नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट कॉल्ड थिंग्स, जिसको हम लोग थिंग्स के नाम से जानते हैं। वो क्या करता है, तो कनेक्टेड टू इंटरनेट एंड कैन कलेक्ट, एक्सचेंज एंड एक्ट ऑन डेटा विदाउट मच ह्यूमन हेल्प। समझ में आया? जैसे मोबाइल है, ये मोबाइल भी क्या है, मोबाइल भी एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है, वो तो टोटली नेटवर्क का तो समूह ही है। वो बहुत सारे ऑपरेशन करने में सक्सेस है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ए स्मार्ट होम सिस्टम, जहाँ पर लाइट, फैन, एसी कैन बी कंट्रोल्ड थ्रू ए मोबाइल फोन। स्मार्ट होम जैसे स्मार्ट वॉच, स्मार्ट मोबाइल, स्मार्टफोन होते हैं, तो वैसे ही स्मार्ट होम जहाँ पर घर के सभी अप्लायंसेज जैसे लाइट, फैन, एसी, टीवी, गीजर, ये सभी हम मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं। ए स्मार्ट वॉच दैट मेजर योर हार्ट बीट एंड सेंड डेटा टू ए हेल्थ ऐप, जैसे कि स्मार्ट वॉच आपका हार्ट बीट को मेजर करता है और हेल्थ ऐप को वो सेंड करता है। उसके बाद सेंसर यूज्ड इन एग्रीकल्चर टू मॉनिटर सॉइल मॉइस्चर। सेंसर भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स होते हैं जो मॉनिटर करते हैं सॉइल के मॉइस्चर को, कि सॉइल के मॉइस्चर कहाँ पर कम है, कहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पर पानी देने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। सो IoT कनेक्ट द फिजिकल वर्ल्ड विथ द डिजिटल वर्ल्ड। अब देखिए यहाँ पर क्या बात कर दिया, IoT एक दुनिया से दूसरी दुनिया को कनेक्ट करने में सक्षम बनाता है, फिजिकल वर्ल्ड को डिजिटल वर्ल्ड में ले जा रहा है। फिजिकल वर्ल्ड में हम पहले टीवी रिमोट से चलाते थे, टीवी रिमोट से बाद में ना आया, पहले टीवी ऑन ऑफ करके चलाते थे, अब बाद में हमारे पास वायरलेस रिमोट आ गया। तो क्या हो गया, उससे कनेक्ट है, सेंसर है, उसमें सेंसर वर्क करता है, तो सेंसर इज ए इंटरनेट ऑफ थिंग्स। टीवी नहीं थिंग्स हुआ, सेंसर वहाँ पर थिंग्स हो गए। ठीक है, मोबाइल फ़ोन से आपका लाइट, फैन, एसी वगैरह कनेक्ट हो जाता है, तो मोबाइल फ़ोन से आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया। तो ये कनेक्ट हुआ ना, तो फिजिकल से किस में ले गया, डिजिटल वर्ल्ड को कनेक्ट करने की कैपेबिलिटी होती है इनमें। चलिए नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो मेन फीचर्स दैट मेक IoT सिस्टम स्पेशल, कुछ मेन फीचर्स हैं जो IoT सिस्टम को स्पेशल बनाते हैं। सबसे पहला है कनेक्टिविटी। जी हाँ, कनेक्टिविटी। ऑल डिवाइस आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू द इंटरनेट और वायरलेस नेटवर्क लाइक वाईफाई, ब्लूटूथ और जिगबी। ठीक है, कनेक्टिविटी अगर किसी में ना हो तो वो IoT फिर नहीं कहा जाएगा, क्योंकि कनेक्शन ज़रूरी है। किससे? तो इंटरनेट से कनेक्शन ज़रूरी है, और कनेक्शन किससे के थ्रू? तो वायरलेस नेटवर्क के थ्रू कनेक्शन होना चाहिए, जैसे वाईफाई हो, ब्लूटूथ हो, जिगबी हो, तो इसके बारे में होना चाहिए। अगला है ऑटोमेशन एंड कंट्रोल। ऑटोमेशन एंड कंट्रोल का मतलब कि IoT डिवाइस कैन बी ऑटोमेटिकली परफॉर्म एक्शन विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस। मतलब कि ये IoT डिवाइस वैसा होना चाहिए जो ऑटोमेटिक वर्क करता हो बिना किसी आदमी के हेल्प के, बिना किसी ह्यूमन के इंटरफेरेंस के। जैसे AC टर्न ऑन व्हेन टेम्परेचर राइजेज, जब टेम्परेचर बढ़ेगा AC अपने आप ऑन हो जाएगा। तो ये ऑटोमेशन एंड उस पर कंट्रोल वैसे सेट करके रख देंगे कि जैसे रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा AC अपने आप ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाए। थर्ड वन है सेंसिंग। डिवाइस कलेक्टेड डेटा फ्रॉम द इन्वायरमेंट यूजिंग सेंसर लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मोशन। तो ये सेंसिंग डिवाइस है जो डेटा को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द इन्वायरमेंट यूजिंग सेंसर। तो इन्वायरमेंट से सेंसर के द्वारा जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मोशन, ये सब डेटा को सेंस करते हैं और बताते हैं कि आज का मौसम कितना गर्म है या आज का मौसम कितना ठंडा है, या आज बारिश होने वाली है कि नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें होती हैं ये IoT की कैरेक्टरिस्टिक्स। अगला है डाटा कम्युनिकेशन। डिवाइस कैन सेंड एंड रिसीव डेटा इन रियल टाइम थ्रू इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो डेटा का कम्युनिकेशन भी इनका एक कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि डिवाइस जो है अपने डाटा को सेंड और रिसीव करते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल के माध्यम से।
मान लीजिए कि व्हाट्सएप पर हमने मैसेज किया और वो मैसेज बीच का कोई आदमी पढ़ रहा है, जिसका व्हाट्सएप कंपनी है वो खुद ही देख रहा है कि किसके बीच में क्या मैसेज हो रहा है। तो व्हाट्सएप के बारे में देखे होंगे, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मैसेज लिखता है, मतलब कि जो हम भेजें और जो आपके तक पहुंचा तो हम ही दोनों जानते हैं कि क्या हमने मैसेज भेजा हुआ है, बीच वाला आदमी कोई नहीं उसको पढ़ता है, ये बात वो प्रमाणित करता है। तो ये इंटरनेट प्रोटोकॉल के माध्यम से, इंटरनेट प्रोटोकॉल का मतलब ये हो गया कि इसके कुछ नियम कानून हैं जिसको फॉलो करते हुए डाटा का कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है डेटा प्रोसेसिंग। कलेक्टेड डेटा इज प्रोसेस्ड एंड एनालाइज्ड ऑफन ऑन क्लाउड सर्वर टू मेक यूजफुल डिसीजन। तो डेटा का प्रोसेसिंग, जैसे कलेक्टेड डेटा जो है इज प्रोसेस्ड एंड एनालाइज, जो उस डाटा को प्रोसीड करते हैं, एनालाइज करते हैं जब जैसे क्लाउड सर्फेस पे उसे कलेक्ट किया गया हो, एंड उसको यूजफुल डिसीजन में तब्दील किया जाता है। तो डाटा का प्रोसेसिंग करना, डाटा को कम्युनिकेट करना, उसको सेंस करना, ऑटोमेट, कंट्रोल, कनेक्टिविटी, दिस इज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IoT। नेक्स्ट वन इज स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब कि न्यू डिवाइस कैन बी इजिली एडेड टू द IoT सिस्टम। इसमें स्केलिंग की क्षमता होती है कि नया जो IoT डिवाइस आएगा वो IoT सिस्टम से आसानी से कनेक्ट हो सकता है बिना किसी एग्जिस्टिंग सेटअप का। एंड द नेक्स्ट वन इज सिक्योरिटी। डाटा शेयर बिटवीन डिवाइस मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस। जो डाटा हम शेयर कर रहे हैं वो प्रोटेक्टेड हो, इन्हें कि अनऑथराइज एक्सेस उस पर हो और वो चीज़ें वहाँ से लीक कर जाए। जैसे मूवी रिलीज होता है, तो मूवी रिलीज होता है UFO के माध्यम से और OTT प्लेटफॉर्म पे होता है, तो बीच से कोई लीकेज नहीं, यही बीच से लीकेज हो जाता है, अनऑथराइज एक्सेस हो जाता है और जिनका मूवी है उनको नुकसान हो जाता है। तो सिक्योरिटी इसमें भी होनी चाहिए। तो IoT का कैरेक्टरिस्टिक्स, कनेक्टिविटी, जो आसानी से कनेक्ट हो जाए, ऑटोमेटिक कंट्रोल उस पर हो, डेटा को सेंस करे, डेटा को कम्युनिकेट करे, मतलब उसको टर्न करे, प्रोसेस करे, सेंड करे। स्केलेबिलिटी का मतलब कि नया डिवाइस तुरंत उससे ऐड हो जाए बिना किसी एग्जिस्टिंग सेटअप के, ठीक है, बिना एग्जिस्टिंग सेटअप को अफेक्ट किए हुए, कनेक्ट होने की कैपेबिलिटी रखता हो। एंड सिक्योरिटी, तो डेटा हमारा कहीं से चोरी ना हो, लीक ना हो, इस बात का भी ये ध्यान रखता है। तो प्रत्येक डिवाइस वो IoT सिस्टम है, प्रत्येक डिवाइस वो IoT होगा जो इन सभी चीज़ों को फॉलो करता होगा। तो दिस इज द मेन फीचर्स ऑफ IoT विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, चलिए अगला है फिजिकल डिजाइन ऑफ IoT। नेक्स्ट वन इज फिजिकल डिजाइन। IoT का फिजिकल डिजाइन कैसा होता है? फिजिकल डिजाइन का मतलब क्या हुआ कि फिजिकल डिजाइन मीन्स द रियल वर्ल्ड कंपोनेंट्स दैट मेक एन IoT सिस्टम वर्क। इट इंक्लूड बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पार्ट। अब IoT का मतलब तो इंटरनेट ऑफ थिंग का मतलब हम आपको बता दिए कि वह वस्तु जो कनेक्ट होने की कैपेबिलिटी रखता हो, जो डाटा को कलेक्ट करे, शेयर करे, ये सब काम करता हो, तो उसको हम थिंग के नाम से जानेंगे। और इंटरनेट से कनेक्ट हो रहा हो तो उसको हम लोग IoT कहेंगे। तो IoT का कहता है कि फिजिकल डिजाइन कैसा होगा, मतलब कि जो हम रियल में उसको देख रहे हैं, तो ऐसा कंपोनेंट जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे स्मार्ट वॉच क्या है? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन है। मोबाइल उसका कॉम्बिनेशन है। आपका जो ईयरबड्स आता है, ठीक है, ईयरबड्स को कहेंगे सॉफ्टवेयर, तो उसमें नहीं है, उसमें आपका ब्लूटूथ वाला कनेक्टिविटी वाला उसमें पार्ट्स हैं, तो वो बोथ इंक्लूड करेंगे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही। मेन कंपोनेंट्स इसके क्या क्या हैं? तो पहला डिवाइस। देखिए IoT के मेन कंपोनेंट जो हैं, हमने वहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किया, अब यहाँ पर मेन कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। थिंग्स यानी कि डिवाइस, द एक्चुअल फिजिकल ऑब्जेक्ट कनेक्टेड टू द IoT सिस्टम, जैसे सेंसर, ऑटोकेटर्स, माइक्रो कंट्रोलर्स लाइक अर्डुइनो, रास्पबेरी पाई, ये सब नाम हैं इंटरनेट पे चलने वाली चीज़ों के। मेरे लिए भी नया है, आपके लिए भी नया है, तो आप ये जानिए सेंसर, ऑटोकेटर्स एंड ब्लूटूथ वगैरह जो भी है, जो फिजिकल डिवाइस है जो कि IoT सिस्टम से डायरेक्ट कनेक्शन बनाते हैं। सेकेंड वन, सेंसर एंड ऑटोकेटर्स।
फिजिकल ऑब्जेक्ट ये कहा कि इसके एग्जांपल में आया सेंसर ऑटोकेटर्स। सेंसर का मतलब हुआ कि डेटा को कलेक्ट करे, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट पर भी वर्क करता है ना सेंसर। तो सेंसर ये वो चीज़ें हैं जो डाटा को कलेक्ट करने में कैपेबल होते हैं। ऑटोकेटर्स वो चीज़ें होते हैं जो परफॉर्म एक्शन बेस्ड ऑन डेटा, डाटा के जो कलेक्शन हुआ उसके बेसिस पे परफॉर्म करना। जैसे मोबाइल का हमारा जो सेंसर है वो डाटा को कलेक्ट किया कि आज का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो बता दिया मोबाइल ने कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड उसने रिसीव कर लिया टेम्परेचर। अब उसमें लगा ऑटोकेटर ये बात की जानकारी देता है कि हमारा टेम्परेचर जो 40 डिग्री है तो आज ये मौसम ज़्यादा गर्म होगा कि ठंडा होगा पिछले दिनों के मुकाबले में। तो ये परफॉर्म करता है कौन? ऑटोकेटर्स। जो डाटा मिला उसके बेस पे क्या करेगा? परफॉर्म करेगा। लाइक टर्निंग ऑन ए फैन और मोटर। तो जो इसे डाटा मिला, बिजली मिला तो परफॉर्म करेगा मोटर को ऑन करने का, चाहे फैन को ऑन करने का। तो सेंसर हो गए डेटा को कलेक्ट करना, और ऑटोकेटर्स हो गए वो उसको परफॉर्म करेंगे जो उनको डाटा मिला हुआ है। नेक्स्ट है कनेक्टिविटी। डिवाइस आर कनेक्टेड थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क सच एज वाईफाई, ब्लूटूथ, जिगबी, जीएसएम। तो वो कनेक्शन के उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए। एंड द फोर्थ वन इज डाटा स्टोरेज या क्लाउड। डाटा कलेक्टेड बाय डिवाइस इज स्टोर्ड इन क्लाउड सर्वर फॉर प्रोसेसिंग एंड फ्यूचर यूज। आप अपने मोबाइल में क्लाउड यूज करते होंगे, गूगल क्लाउड। क्यों यूज करते हैं उसको? कहते हैं गूगल पे हमने रख दिया, क्लाउड पे रख दिया, जीमेल पर रख दिया। आखिर वो क्यों यूज करते हैं उसको? ताकि फ़ोन में आपका स्पेस और भी चीज़ों के लिए बच जाए। जो परमानेंट चीज़ें हैं उसको आप रख देते हैं कहाँ पे? क्लाउड पे, गूगल पे। क्यों? क्योंकि फ़ोन में अपना स्पेस बचाए रखें, बाकी टेम्प्रोरी चीज़ों के लिए कि अभी हैं और कल डिलीट कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये डाटा स्टोरेज और या फिर क्लाउड मतलब कि जो कलेक्टेड डेटा है उनको वहाँ पर हम स्टोर कर सकें, कुछ समय के लिए रख सकें या हमेशा के लिए रख सकें फ्यूचर यूज में। तो ये इसके मेन कंपोनेंट है। किसके? तो आईओटी के मेन कंपोनेंट आते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये 4 चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तब तक हमने 3 चीज़ों पर बात किया। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स एंड तीसरा फिजिकल डिजाइन। ये 3 टॉपिक में अगर किसी को कुछ ना समझ में आया हो तो बताएं। पहला हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात किया, तीसरा फिजिकल डिजाइन के बारे में हमने बात किया। इन तीनों को बारे में अगर कुछ ना समझ में आया हो तो बताएं। इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि डिफिनीशन आईओटी है क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स माने उसके क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, और फिजिकल डिजाइन का मतलब वो देखने में कैसा होता है। वो फिजिकल डिजाइन के मेन कंपोनेंट से 4 डिवाइस होते हैं, उसमें सेंसर और ऑटोकेटर्स लगे होते हैं। वो कनेक्टिविटी बना सकता है और डेटा को कलेक्ट भी करता है। ये फिजिकल डिजाइन होते हैं। जैसे मोबाइल क्या है? एक हार्डवेयर, बाहर से हम उसको हैंडल कर सकते हैं, उससे हम होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, उसमें सेंसर, ऑटोकेटर, जीपीएस, दुनिया भर की चीज़ें लगी हुई हैं। वो कनेक्शन बना सकता है, वाईफाई से कनेक्ट हो सकता है, दूसरे फ़ोन से कनेक्ट हो सकता है, दूसरे लैपटॉप से, मोबाइल से कनेक्ट हो सकता है, और डाटा को स्टोर भी कर सकता है। तो क्या है मोबाइल? तो दिस इज द फिजिकल डिजाइन। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है। अच्छा चलिए, 5वां भी था इसका, यूजर इंटरफेस। यूजर कैन मॉनिटर और कंट्रोल डिवाइस थ्रू ऐप, वेबसाइट और डैशबोर्ड। हाँ, जब ये डाटा कलेक्ट या स्टोरेज हो जाता है उसके बाद एक कंट्रोल भी देता है कि हम उस डिवाइस को, हम उस डाटा को कहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या खुद ही हम उसको सीन कर सकते हैं, या वेबसाइट पे या डैशबोर्ड पे उसे हम अपलोड भी कर सकते हैं। उसको मॉनिटर एंड कंट्रोल करने की हमें अनुमति भी देता है या आज़ादी भी देता है। फ़ोटो खींच लिए, फ़ोटो मोबाइल में रखे, लेकिन फ़ोटो को हम कहीं सेंड नहीं कर पाएँ तो फिर वो डिवाइस हमारा प्रॉब्लम क्रिएट है और वो हमारे लिए फिर यूजलेस रह जाएगा। अगर हम उसको कहीं शेयर ही नहीं कर पाएँ तो फिर वो डिवाइस हमारे यूज के लायक उतना नहीं बनेगा जिसके लिए हमारे को नीड है। चलिए अगला है थिंग इन आईओटी। थिंग का मतलब, जैसे कि पहले भी डिस्कस किए कि थिंग का मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट और डिवाइस। थिंग का मतलब ऑब्जेक्ट या डिवाइस दैट आर कनेक्टेड टू इंटरनेट एंड कैन सेंड और रिसीव डेटा। थिंग कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु या डिवाइस है जो इंटरनेट से कनेक्ट होने की कैपेबिलिटी रखते हैं और सेंड या रिसीव करते हैं डेटा को। जैसे स्मार्ट होम डिवाइसेज जैसे लाइट, फैन, टीवी,
ये सब क्या है, कनेक्ट हो सकते हैं मोबाइल से, ठीक है, या इंटरनेट से, टीवी जैसे इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है और डाटा को रिसीव करता है। ये डाटा हमें जो यूट्यूब उसमें चलाएंगे तो जो डाटा उस पर फीड है वो हमें शो कर सकता है। स्मार्ट वॉच, फिटनेस बैंड, इंडस्ट्रियल मशीन विथ सेंसर, कार विथ जीपीएस ट्रैकिंग, एग्रीकल्चर सेंसर मेजरिंग सॉइल मॉइस्चर और रेनफॉल। तो ये हमारे क्या है, वो थिंग्स है, यानी कि वो वस्तु है या डिवाइस हैं जो कनेक्शन की कैपेबिलिटी रखते हैं और डाटा को रिसीव या सेंड करने की कैपेबिलिटी भी रखते हैं। each things has a unique identification like IP एड्रेस। प्रत्येक थिंग का एक अपना यूनिक नंबर होता है, आईडी नंबर होता है। क्यों एड्रेस क्यों जरूरी है? अगर आपने अपने लैपटॉप से, आपने अपने मोबाइल से इंटरनेट के थ्रू किसी को थ्रेट का मैसेज भेज दिया, किसी को जान से मारने की धमकी भेज दी और वो कहा मुझे इंटरनेट से मैसेज आया है, नहीं पता है, तो उस आदमी का पता लगाया जा सकता है कि कौन सा ये डिवाइस से मैसेज आया है। आज आप अपने फेसबुक पे कोई भी चीज़ें आप अपलोड कर दीजिए, ऐसा जो समाज में अराजकता फैलाता हो, पुलिस आपको 2 दिन में पकड़ के ले जाएगी। कैसे? साइबर क्राइम में कैसे पकड़ लेती हो? आईपी एड्रेस से। वो आईपी एड्रेस बताता है कि यह इंटरनेट इस एरिया में एक्टिव था इतना दिन पहले, जिस इंटरनेट के माध्यम से वो अपलोड हुई है। तो सभी थिंग का एक अपना आईडी नंबर होता है, ताकि फ्यूचर में अगर कुछ वो गलती करे तो उसको पकड़ के उसको पनिश किया जाए, ताकि आगे वो ऐसा ना करें। प्रत्येक थिंग का एबिलिटी टू कम्युनिकेट विथ अदर डिवाइस और सिस्टम, हाँ, अदर डिवाइस के साथ में, अदर सिस्टम के साथ में वो कम्युनिकेट कर सकता है। एंड एबिलिटी टू कलेक्ट, प्रोसेस और एक्ट ऑन द डेटा, उसकी ये भी एबिलिटी होती है कि प्रोसेस करे, कलेक्शन करे एंड उस पर काम भी करे। तो दिस इज द थिंग इन आईओटी। देखिए कितने आसान वर्ड हैं, और जो वर्ड हम आपके लिए लिखे हुए हैं वो आपके लिए इजीली अंडरस्टेबल है, आप अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है आईओटी प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब क्या? नियम, कानून। प्रोटोकॉल आर द रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स दैट कंट्रोल हाउ डाटा इज सेंड एंड रिसीव बिटवीन आईओटी डिवाइस। अगर व्हाट्सएप का ये प्रोटोकॉल नहीं होता, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, तो क्या हम व्हाट्सएप पर कुछ ऐसा मैसेज भेजते जो दूसरे का जानना नहीं चाहिए। अगर हम कोई सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं, अगर हम कोई सीक्रेट डील कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर हम मैसेज भेजते नहीं, लेकिन एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, इसलिए व्हाट्सएप पर हम कुछ भी बात करते हैं। हम जानते हैं कि खाली मेरे और उस थर्ड पर्सन के बीच में, उस सेकंड पर्सन के बीच में कोई यही बात रह रही, कोई थर्ड पर्सन इसको इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो ये प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल, ये नियम है। प्रोटोकॉल का मतलब वो रूल या स्टैंडर्ड्स जो ये कंट्रोल करते हैं और बताते हैं कि कैसे डेटा को सेंड करना और कैसे रिसीव करना है दो आईओटी डिवाइस के बीच में। कुछ प्रोटोकॉल का नाम है आपके सामने, इस नाम को आपको याद रखना होगा। इसमें से टोटल हमने 5 लिखे हुए हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर एग्जाम में आता है तो आपको लिखना पड़ेगा। आपके लिए, मेरे लिए भी नया है। जैसे HTTP पहली बार तो नहीं सुन रहे, पहले भी सुने होंगे। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल वेब कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है। कॉमनली यूज फॉर आईओटी डिवाइस कनेक्टेड टू वेब सर्वर। तो वेब सर्वर से जो कनेक्ट हो रहे हैं, सर्वर से जो कनेक्ट होते हैं जैसे कंप्यूटर वगैरह, तो वो HTTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल वहाँ पर करते हैं। उसके बाद है MQTT, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। ये लाइट वेट मैसेज के लिए यूज होते हैं। और यहाँ पर जहाँ पर स्मॉल डेटा पैकेट आर सेंड फ्रीक्वेंटली लाइक सेंसर्स, तो सेंसर के लिए ये प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। COAP मतलब कॉन्स्ट्रेंड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, छोटे डिवाइस के लिए इस्तेमाल होते हैं। डिजाइंड फॉर लो पावर लो मेमोरी आईओटी डिवाइस, लो पावर लो मेमोरी आईओटी डिवाइस के लिए डिजाइन किए जाते हैं। उसके बाद ब्लूटूथ, जिगबी या वाईफाई, ये वायरलेस डेटा ट्रांसफ़र के लिए प्रोटोकॉल है। ठीक है, यूज्ड फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन, लॉन्ग रेंज नहीं, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन। एंड रोरावेन या GSM या 4G 5G जो है ये लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन। जैसे मोबाइल आपका 5G है, आप इंडिया में कहीं भी रहिए 5G का नेटवर्क आपको रहेगा, तो लार्ज नेटवर्क है, लॉन्ग रेंज है। और जैसे ब्लूटूथ या वाईफाई है तो किसी लिमिटेड एरिया के लिए ही बनता है वो
तो ये यूज फॉर वाइड एरिया IoT नेटवर्क्स के लिए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल हैं जो आपको याद रखने होंगे। टोटल 5 है, ज़्यादा नहीं है। तो वो प्रोटोकॉल का नाम, किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और कुछ उनके डिस्क्रिप्शन। चलिए अगला है लॉजिकल डिजाइन ऑफ IoT। IoT का लॉजिकल डिजाइन क्या है? लॉजिकल डिजाइन का मतलब क्या हुआ कि एक्सप्लेन हाउ IoT वर्क्स, कैसे IoT काम करता है, मतलब कि मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स, इसके फंक्शन क्या क्या है, IoT हाउ टू वर्क, इसके कौन कौन से फंक्शन ब्लॉक है, क्या क्या इसके लॉजिकल डिजाइन होंगे। तो मेन एलिमेंट है क्या लॉजिकल डिजाइन के? किसी भी डिवाइस का डिजाइन होता है तो क्या, डिवाइस मतलब कि सेंसर या एक्टुएटर्स उसमें वर्क करते हैं, कलेक्ट डेटा और परफॉर्म एक्शन। कम्युनिकेशन लेयर ट्रांसफर डेटा बिटवीन डिवाइस एंड क्लाउड यूजिंग प्रोटोकॉल। पहले तो डिवाइस होगा, ये क्या है लॉजिकल डिजाइन का मतलब क्या कि एक्सप्लेन हाउ IoT वर्क्स। तो सबसे पहले डाटा को कलेक्ट करने का काम होगा, डाटा को कलेक्ट करने का काम होगा। जैसे हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वीडियो में पहले हम डाटा को कलेक्ट किए, लोग आते जा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, हम वीडियो को रिकॉर्ड किए, कोई लैब परफॉर्म हो रहा है, वीडियो को रिकॉर्ड कर लिए। उसके बाद कम्युनिकेशन लेयर, उस डाटा को ट्रांसफर होगा डिवाइस में एंड क्लाउड यूजिंग प्रोटोकॉल। जो हम वीडियो रिकॉर्ड किए मोबाइल में, जो हम वीडियो रिकॉर्ड किए उसको हम लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर लिए। उसके बाद क्लाउड स्टोरेज लेयर, स्टोरेज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सिक्योरली, जहाँ पर हम उसको ट्रांसफ़र किए वहाँ स्टोर करने का सुविधा हो तभी तो वहाँ पर स्टोर होगा, तभी तो ट्रांसफ़र भी होगा। उसके बाद प्रोसेसिंग लेयर, प्रोसेसिंग लेयर जब हम वीडियो किया हुआ मोबाइल में रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो को लैपटॉप में ट्रांसफ़र किए, वहाँ मेमोरी था तो उसको स्टोर किए, अब उसको हम एडिट करेंगे। ये प्रोसेसिंग लेयर, प्रोसेसिंग मतलब एडिट, कि अगर बैकग्राउंड से कुछ गाड़ी वगैरह की आवाज़ आती हो, कोई बीच में इंटरफेयर कर दिया हो तो उसको हम काट छांट के हटाना, एडिट करना, मतलब डाटा को एनालाइज करना, मेक डिसीजन, AI का इस्तेमाल करके या कोई टूल का इस्तेमाल करके उसको प्रोसेसिंग में लाते हैं। एंड लास्ट में एप्लीकेशन लेयर, वो डाटा को फिर हम जब एडिट कर लिए तब यूट्यूब पे अपलोड कर दिए, कि जैसे मोबाइल ऐप हो या कोई सॉफ्टवेयर जैसे बना लिए, उसको फिर हम शो करते हैं कि हमने ये चीज़ को वर्क किया हुआ है। तो ये IoT डिवाइस कैसे वर्क करता है, ये कोई हमले से नया चीज़ नहीं है, हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं मोबाइल में। जैसे हमने वीडियो रिकॉर्ड किया, वीडियो रिकॉर्ड करके इसको हमने लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर लिया, लैपटॉप में ट्रांसफ़र करके इसको स्टोर किए, वहाँ पे स्टोर करके इसको एडिटिंग किए, एडिटिंग करके अपलोडिंग कर दिए। तो उसी को यहाँ पर डिजिटल लैंग्वेज में डिवाइस कम्युनिकेशन लेयर, क्लाउड स्टोरेज लेयर, प्रोसेसिंग लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर में के फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है IoT फंक्शन ब्लॉक। IoT का कौन कौन से फंक्शन है? तो IoT सिस्टम आर मेड अप ऑफ सेवरल फंक्शन ब्लॉक। IoT सिस्टम कैसे, किस ब्लॉक से मिलकर बना हुआ है, जिनका अपना एक स्पेसिफिक रोल भी है। तो ये कुछ ब्लॉक के नाम हैं। अब यही ब्लॉक वर्क करते हैं, तो यही ब्लॉक हमारे अपने पर्पस के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। जैसे डिवाइस या सेंसर, अब भाई उसमें जो चीज़ वर्क कर रहा है, हम मोबाइल में जो वीडियो रिकॉर्ड किए तो उसमें रिसीवर है ना, वीडियो के लिए वहाँ पर कैमरा है, वहाँ पर वो सेंसर वर्क यूज कर रहा है। तो डाटा को कलेक्ट करने का काम सेंसर या सेंसर डिवाइस या सेंसर ब्लॉक। कम्युनिकेशन ब्लॉक डाटा को सेंड या रिसीव करे, सर्विस ब्लॉक, एप्लीकेशन ब्लॉक, सिक्योरिटी ब्लॉक, ये सारा चीज़ वही ब्लॉक के फॉर्म में होगा। ये वो चीज़ें हैं जो मेनली रूप से वर्क करते हैं। तो IoT का मेन कंपोनेंट्स हो, IoT का कैरेक्टरिस्टिक्स हो, उसका डिजाइन हो, ये सभी चीज़ इन्हीं से मिलकर बनता है। अगर हम पूछे IoT का डिजाइन कैसे है, तो डिजाइन के लिए आपको लिखना पड़ेगा मेन एलिमेंट। यहाँ भी आपका सेंसर, ऑटोकेटर्स, कम्युनिकेशन लेयर, ये दिस दैट यहाँ भी है और यहाँ भी वही सेम चीज़ें ही हैं। तो IoT जिससे कनेक्ट हो रहा है, जिसके थ्रू कनेक्ट हो रहा है, डेटा को एनालाइज कर रहा है, फिर उसको रिफाइन कर रहा है और फिर उसको पब्लिश कर रहा है, दिस इज द ऑल प्रोसेस ऑफ IoT। ठीक है, और ये IoT का प्रोसेस हम लोग आज से नहीं, जब से हाथ में मोबाइल आया तब से ये काम कर रहे हैं, लेकिन हमें नॉलेज नहीं था, उसी को IoT कहा जाता है, लेकिन अब हमें पता चल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है IoT कम्युनिकेशन मॉडल। IoT कम्युनिकेशन मॉडल, तो इसके 4 मेन मॉडल हैं जो डाटा ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला 4 मॉडल हैं, इसके याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है।
डी टू डी जैसे आप डिप्लोमा टू डिग्री जानते हैं डी टू डी, उसी तरह यहाँ पर है डी2डी, डिवाइस टू डिवाइस, टू मोर डिवाइस कम्युनिकेट डायरेक्टली, जैसे दो लैपटॉप को कनेक्ट कर दिए, दो मोबाइल को कनेक्ट कर दिए, जैसे ब्लूटूथ कनेक्शन, दो मोबाइल आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, और एक मोबाइल का डाटा दूसरे मोबाइल में जाता है, तो डी2डी होता है। दूसरा डिवाइस टू क्लाउड, अब हम डिवाइस में कुछ डाटा स्टोर किए हैं और हमारे स्टोरेज कम है तो हम उसको कहाँ कर दिए, क्लाउड सर्विस पे प्रोसेसिंग के लिए क्लाउड में डाल दिए। स्मार्ट वॉच सेंडिंग डाटा टू गूगल फिट क्लाउड, स्मार्ट वॉच जैसे स्मार्ट वॉच हम अपना डाटा जो स्मार्ट वॉच का है गूगल फिट क्लाउड पे हमने अपलोड कर दिया, मोबाइल में हम लोग क्लाउड में गूगल क्लाउड में अपलोड कर देते हैं। तीसरा है डिवाइस टू गेटवे, डिवाइस कम्युनिकेट थ्रू ए लोकल गेटवे बिफोर रीचिंग द क्लाउड, तो डिवाइस से गेटवे पर जाते हैं डी2जी, मतलब कि क्लाउड जाने से पहले एक लोकल गेटवे के थ्रू भी जाते हैं। दिस इज ऑल्सो ए कम्युनिकेशन मॉडल, ये भी एक कम्युनिकेशन मॉडल है गेटवे। जैसे किसी का आप पेमेंट करते हैं तो पेमेंट गेटवे आता है, पेमेंट गेटवे आता है, वहाँ पर किसी का रेजर पे का आता है, किसी का डायरेक्ट बैंक का आ जाता है, तो वो क्या है, पेमेंट गेटवे है। पेमेंट होने से पहले आपको एक प्रोसेस से जाना है, वो आपका पेमेंट गेटवे होता है। उसी तरह से डिवाइस टू गेटवे होता है, क्लाउड पे जाने से पहले आपको एक गेटवे से होके जाना पड़ेगा। जैसे होम ऑटोमेशन सिस्टम इसका एग्जांपल है। एंड चौथा है बैक इन डाटा शेयरिंग मॉडल। बैक इन डाटा का मतलब डाटा कलेक्टेड फ्रॉम वन IoT इज शेयर्ड विथ अनदर सिस्टम और सर्विस, जैसे ट्रैफिक सेंसर शेयरिंग डेटा विथ सिटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मतलब कि डाटा जो एक IoT द्वारा कलेक्ट किया गया वो दूसरा सिस्टम को सेंड कर दिया गया। जैसे चौराहा है, चौराहा पर ट्रैफिक यहाँ पे लगा हुआ है, ट्रैफिक के लिए यहाँ पे लाइट लगे हुए हैं, तो ये डेटा को कलेक्ट तो कर लिया यहाँ से, तो यहाँ पर तो कोई है नहीं देखने वाला, ये डाटा को ट्रांसफ़र किया कहाँ पे, सिटी रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जहाँ इसका हेडक्वार्टर है, जहाँ पर इसका सिस्टम है, वहाँ पर इसको ट्रांसफ़र करता है। तो ये 4 मेन बेसिक मॉडल हैं जो IoT के कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होते हैं। 4 मेन मॉडल हैं, D2D, D2C, D2G एंड बैक इन डेटा शेयरिंग मॉडल। चलिए यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताएंगे। ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, पूरी तरह से थ्योरी है, कंप्लीट थ्योरेटिकल है। चलिए अगला है IoT कम्युनिकेशन API। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है IoT कम्युनिकेशन API। API का मतलब देखिए, आप ना ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव बन सकता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये API का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। API हेल्प एप्लीकेशंस और प्रोग्राम्स कम्युनिकेट विथ IoT डिवाइस। तो एक एप्लीकेशन है या प्रोग्राम है जो IoT डिवाइस से कम्युनिकेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये ब्रिज की तरह काम करता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में। API क्या करता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है। अरे एप्लीकेशन, ऐप जो यूज इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, ये सब क्या है, ऐप ही तो है, वही तो API है। वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में ब्रिज की तरह काम करता है, वही तो एप्लीकेशन होता है। तो एप्लीकेशन जो कहते हैं ना, शॉर्ट में ऐप, सिविल समझ का ऐप डाउनलोड कर लीजिए हम जैसे कहते हैं, तो वो ऐप क्या है, शॉर्ट फॉर्म है किसका, APIs का। तो रियल में क्या नाम है, API यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जैसे ए वेदर ऐप यूज API टू कलेक्ट टेम्परेचर डेटा फ्रॉम ए वेदर सेंसर। वेदर सेंसर के थ्रू वेदर का टेम्परेचर रिकॉर्ड करता है वेदर एप्लीकेशन। एंड मोबाइल ऐप फॉर स्मार्ट होम जैसे यूज APIs टू कंट्रोल लाइट, फैन एंड सिक्योरिटी कैमराज। तो कैमरा वगैरह के लिए भी जो मोबाइल एप्लीकेशन यूज होते हैं वो भी इसके अंडर में आते हैं। तो API का मतलब हो गया एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, जो कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है, जो हमारे काम को आसान बनाता है
और एक डब्बी टाइप का हमें प्रोवाइड करता है कि इसमें सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे आप सिविल समझ के ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वो एप्लीकेशन में सारा क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो, उसका नोट्स, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा चीज़ आपको एक ही जगह पे मिलेगा। तो आपके लिए भी सहूलियत है, बार बार इसको स्क्रॉल करके खोजना नहीं है, फ़ोन में कहाँ गुम हो गया खोजना नहीं है उसको। तो ये आपके लिए भी सुविधा प्रोवाइड करता है। तो देखिए, कोई भी चीज़ को हम एक्सेप्ट कब करते हैं, जब हमारे लिए वो बेनिफिशियल हो, जब हमारे लिए सुविधाजनक होता है, तभी हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज कहीं करेंगे, नहीं करते हैं। ठीक है, तो दिस इज योर एपीआईज। तो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडे लेक्चर्स। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आईओटी का थोड़ा बहुत आपको बेसिक आइडिया ज़रूर हो गया होगा कि हमें क्या चीज़ें पढ़ना है इसमें। ठीक है, तो बाकी बची हुई चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के इस सेशन में इतना ही रखते हैं। किसी को कोई डाउट है तो ज़रूर मैसेज करें। नेक्स्ट क्लास में इसका हम बचा हुआ पार्ट को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।